ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहे हो, इस वीडियो पे पहुंच चुके हो तो आप एक सही वीडियो पाए हो। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि आप ऑनलाइन पैसे अभी तक क्यों नहीं कमा पाए। अभी तक आपके पास वो राइट नॉलेज नहीं थी, आपको वो काम करना नहीं आता था जिससे आप ऑनलाइन पैसे कमा पाओ, आपके पास वो राइट स्किल्स नहीं थी। अब वो हम जहाँ पे स्कूल जाते हैं वहाँ पे हमें नहीं सिखाई जाती, जहाँ पे कॉलेज जाते हैं वहाँ पे नहीं सिखाई जाती, और हमारे आसपास में जो कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे भी हमें ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती, राइट। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी डॉक्टर की। सो सेम उसी तरीके से अगर मुझे ऑनलाइन पैसे कमाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले सीखना पड़ेगा, मेरे पास वो स्किल्स होनी चाहिए, राइट। तो सेम उसी तरीके से अब आपको वो सारी चीजें नहीं है, नहीं पता, तो आप ऑनलाइन पैसे नहीं कमा रहे हो। अब दूसरा, इस वीडियो को 3 तरह के लोग देख रहे हैं। जो सबसे पहले होते हैं वो होते हैं वेले, वो फ्री की नॉलेज तो ले लेते हैं, फ्री की नॉलेज उन्हें मिल जाती है, लेकिन बात आती है जब फ्री बिजनेस की, तो आप फ्री का बिजनेस आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। अगर क्योंकि होता फ्री का बिजनेस तो आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते, आप अभी तक पैसे कमा रहे होते मेरे दोस्त। अब दूसरा जो लोग होते हैं वो होते हैं बहानेबाज लोग। अब बहानेबाज लोग कैसे होते हैं पता है? सर मुझे तो कोई सपोर्ट ही करने वाला नहीं, सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, सर मैं तो एक अभी हाउस वाइफ हूँ, सर मैं तो एक छोटा बच्चा है, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगा। सर मुझे ना टाइम नहीं मिलता है, घर से कोई सपोर्ट नहीं करता और स्टडी भी करनी होती है, घर के काम भी होते हैं, तो इसी सब वजह से ना काम को स्टार्ट तो करना चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। यही सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनके जो बहाने हैं वो कभी खत्म ही नहीं होते और इसलिए वो अपनी लाइफ में कभी कर नहीं पाते कुछ भी। अब तीसरे टाइप के जो लोग होते हैं, जो होते हैं मेरी तरह, यानी कि अगर मैं अपने बारे में आपको बता दूं तो मेरा नाम है विशाल वाल्मीकि और मैं रहने के लिए मुंबई में हूँ। और कुछ समय पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था और इस बिजनेस से मैंने एक खुद का आईफोन, लैपटॉप और एक स्टूडेंट क्या क्या चाहता है अपनी जिंदगी, राइट, वो सारी चीजें मंथली डिसेंट इनकम को मैं अचीव कर चुका हूँ एट द एज ऑफ 17। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। और हाँ, जो तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, उनको मैं कहता हूँ कर्म योगी, यानी कि एक्शन टेकर्स। अब जो एक्शन टेकर्स होते हैं ना वही मनी मेकर्स होते हैं, यानी कि क्या, एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर्स। सिंपल, अगर आप कुछ करोगे नहीं तो आप कभी पैसे नहीं कमा पाओगे। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, अब आप खुद खोज लेना। फ्रेंड्स, अब मैं जो आगे आपसे बात करने वाला हूँ, ये बातें आपकी लाइफ में टेम्परेरी चेंजेस नहीं लाने वाली, ये बातें कोई छोटी मोटी बातें नहीं होने वाली, ये बातें आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकती है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें कितना पैसा कमाना है, क्योंकि इंसान हमेशा उतना ही पैसे कमाता है जितनी उसकी जरूरतें होती हैं, राइट। अब करते हैं तो आपका जवाब होगा पैसे कमाने के लिए। मैं, आप और दुनिया का हर एक इंसान काम किस लिए करता है? पैसे कमाने के लिए। अब हमें पैसे क्यों कमाने हैं? तो आपका जवाब होगा जरूरतों और सपनों को पूरा करने के लिए, राइट। अब उससे पहले हम ये समझते हैं, ठीक है, 3 तरह के लेवल होते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के लेवल होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहला जो लोग हमेशा पैसे कमाते हैं ना, वो अपनी जरूरतों के हिसाब से कमाते हैं, हमने पहले ही समझ लिया। तो अगर एक मजदूर है, लेवल नंबर 1, अगर एक मजदूर है, अब उसकी जरूरतें क्या है? 2 वक्त की रोटी। तो वो क्या ढूंढेगा अपने जरूरत के हिसाब से काम? वो मजदूरी करेगा, सिंपल। अब सेम उसी तरीके से दूसरा लेवल के जो लोग होते हैं उसे हम कहते हैं आम इंसान। अब आम इंसान मतलब एक मिडिल क्लास इंसान। अब मिडिल क्लास इंसान की जरूरतें कितनी होती है, कितने दिन की होती है? 30 दिन की, यानी कि 1 महीने की। अब उसकी जरूरतें क्या होती है? सबसे पहला घर का राशन, बच्चों की स्कूल की फीस, राइट। अगर कोई ईएमआई जा रहा तो ईएमआई, या फिर घर का रेंट, किसी किसी का घर का रेंट भी होता है और ईएमआई भी होती है। तो वो अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या चुनता है? जॉब चुनता है, राइट। अब जो थर्ड लेवल के जो लोग होते हैं उनकी जो जरूरतें होती हैं वो ज्यादा होती हैं, राइट। अब उनकी जरूरतें क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, बच्चों का एजुकेशन फंड, बच्चों का शादी के लिए फंड, और एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस बुढ़ापे के लिए। अब इनका जो टोटल बैठता है ना, तो थर्ड लेवल के लोगों का ये बैठता है लगभग 1 से 2 करोड़ के बीच में। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लेट सपोज 1 करोड़ का घर हो गया, ठीक है, 10 लाख की कार, 20 लाख का एजुकेशन फंड हो गया, 20 लाख का शादी का फंड हो गया, 50 लाख का बैंक बैलेंस हो गया। अब 50 लाख का बैंक बैलेंस बुढ़ापे के लिए, राइट। अगर आप बैंक में एफडी कराते हो, ठीक है, तो आपको 5% के हिसाब से आपको साल का, यानी कि महीने का
25,000 रुपए बैठे बिठाए मिलता है, सोचो। तो वो उनकी जरूरतों के हिसाब से वो क्या चुनेंगे? अब बिजनेस। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि आप कौन सी लेवल में आते हो? अब मेजोरिटी ऑफ पीपल का आंसर पता है क्या होगा? सेकंड लेवल में, यानी कि मिडिल क्लास। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर हमें अपने सपने और जरूरतों को पूरा करना है तो हमें कौन से लेवल में आना पड़ेगा? अब आप सबका जवाब होगा, मेजोरिटी ऑफ द पीपल का जवाब होगा बिजनेस। तो अब मेरा आपसे सवाल यह है कि बिजनेस करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है? नहीं, राइट। तो क्या हमारे जो सपने हैं वो 5 से 10 साल में कभी पूरे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो यानी कि हमें थर्ड लेवल में आना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस लेवल में बिजनेस करना पड़ेगा। अब बिजनेस करना क्यों जरूरी है? कोई अपॉर्चुनिटी है हमारे पास? नहीं अपॉर्चुनिटी है। अब बिजनेस करना क्यों जरूरी है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा आपका भविष्य जानना चाहोगे? ठीक है। अब भविष्य जानने के लिए हम थोड़ा आपके पास्ट में चलेंगे। अब 5 से 10 साल आप या तो फिर आपके फैमिली मेंबर में से कोई ना कोई तो काम जरूर कर रहा होगा, ठीक है। अब चाहे वो आपके फादर भी हो सकते हैं। अब आपके फादर कोई भी काम कर रहे हो, अब पिछले 5 से 10 साल से वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ तो बैंक बैलेंस बनाया होगा। ज्यादा नहीं, 50 लाख का। चलो ज्यादा बोल दिया 50 लाख, तो 40 लाख का। 40 लाख भी ज्यादा हो गया। 20 लाख का? नहीं। 15 लाख का? नहीं। 10 लाख का? नहीं। तो अब मेरा आपसे सवाल यह है कि हम सब बिजी हैं, हम सब बिजी हैं, ठीक है, लेकिन हम पैसे नहीं कमा रहे, तो कहाँ बिजी हैं? और बिजी रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजी कहाँ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें इतना तो समझ आ चुका है, जो हमने 5 से 10 साल किया उससे हमारा बैंक बैलेंस कितने का बना? 50 लाख का नहीं बना, 10 लाख का भी नहीं बना, राइट। तो अगर सेम वही काम अगर हमने 5 से 10 साल किया तो क्या हमारी जिंदगी में कुछ नया होगा? अब आप सबका जवाब होगा नहीं। तो अब हमें इतना समझ आ चुका है कि अगर हमें कुछ नया चाहिए, कुछ नया पाना है, तो कुछ नया करना भी पड़ेगा, राइट। अब हम समझेंगे यहाँ पे वर्क करना क्या है एग्जैक्टली, राइट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पहले मुझे सीखना पड़ेगा। और सेम अगर उसी तरीके से मुझे ऑनलाइन पैसे कमाने हैं तो वो ऑनलाइन सारी नॉलेज जो है, वो ऑनलाइन स्किल्स जो है वो मुझे सीखनी पड़ेगी, राइट। तब जाके मैं ऑनलाइन पैसे कमा पाऊंगा, ओके। अब ये स्किल्स हमें कहाँ पे सिखाई जाती हैं? हमारे स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, आसपास के कोचिंग सेंटर्स में नहीं, हमारे फ्रेंड्स के थ्रू नहीं मिलती सीखने के लिए, राइट। अब पहला काम तो ये हो गया कि आप ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स सीख के आप पैसे कमा सकते हो, राइट। अब वो स्किल्स कहाँ पे आपको सिखाई जाएंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आप प्रमोशन करके पैसा कमा सकते हो, यानी कि चीजों को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हो। लाइक जिस तरीके से क्या होता है, अब ऋतिक रोशन आता है और वो बोलता है कि डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पियो, राइट। और कंपनी उसको प्रमोट करने का पैसा देती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टोरी पोस्ट स्टेटस डाल के आप प्रमोट करोगे, राइट। अब उससे क्या होगा, उससे लीड जनरेट होगी, बिजनेस जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा और आप पैसे कमाओगे। स्टोरी पोस्ट डालने का काम, ये 2 आसान काम हमें करना है। अब इससे होगा क्या? अब सबसे पहले बहुत सारे हाउसवाइफ्स है ना इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट। तब उनका फायदा क्या है इस वीडियो को देखने का, काम स्टार्ट करने का? उनका क्या फायदा होने वाला है? सबसे पहला, उनका जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकते अपने बच्चों को छोड़ के, राइट। तो आप घर पे बैठे बैठे अपने फोन का यूज करके स्टोरी पोस्ट स्टेटस डाल के हाइपिंग स्किल सीख के घर पे ही बैठ के अपने फोन का यूज करके पैसे कमा सकते हो। आपको अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, होने की जरूरत नहीं है। सुनिए ना, मुझे एक साड़ी खरीदनी है, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स का फायदा क्या है? अब हम स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, हमें स्कूल लिखना होता है, तो हमें जो टी शर्ट्स होती है हमें दूसरे तीसरे दिन कॉलेज में रिपीट नहीं करनी, राइट। तो हमें नए कपड़े चाहिए होते हैं, नए शूज चाहिए होते हैं, नए गॉगल्स चाहिए होते हैं। और जब हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है तो हम पापा को बोलते हैं, पापा मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कर दो ना। अब पापा बोलते हैं, इतनी जल्दी खत्म हो गया? तो ये चीज नहीं सुननी है, राइट। तो इसलिए वो उनका यहाँ से फायदा हो सकता है, वहां पे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं यहाँ पे, राइट। अब दूसरा, वो खुद की फीस भर सकते हैं। तीसरा, अगर उनके फैमिली में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है मॉम डैड को, तो वो फाइनेंशियली भी अपने मॉम डैड को सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। अब इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है? और सबसे बड़ी बात, लास्ट पॉइंट, 5 साल बाद जब आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बाहर मार्केट में निकलेगा रिज्यूम लेके, और आप निकलोगे अपनी कार लेके। अब चॉइस आपकी है कि आप बाहर मार्केट में 5 साल बाद रिज्यूम लेके घूमना चाहते हो या अपनी कार लेके।
चॉइस आपकी, तो यहाँ से वो सारी चीजें पॉसिबल है, राइट। अब तीसरा जो जॉब पर्सन है, अब जॉब पर्सन को है ना यार, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट सपोज एक जॉब पर्सन है, ठीक है। अब लेट सपोज वो ऑटो चलाता है, उसकी फैमिली है, घर में राशन आता है, 2 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उनकी कॉलेज की फीस जाती है, ठीक है। अब यानी कि ये जो चारों जन है, ठीक है, घर के जितने भी लोग हैं वो इस मैन पे डिपेंड है जो काम करता है, ठीक है। अब ये मैन किस पे डिपेंड है? ऑटो पे, यानी कि ऑटो है तो ये मैन है, और मैन है तो ऑटो है, राइट। अब बाय चांस इन दोनों में से कोई एक नहीं रहा तो क्या होगा इन फैमिली का? घर में राशन नहीं आएगा, राइट, बच्चों की फीस नहीं जाएगी, और बीवी का खर्चा कौन उठाएगा, बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा? यानी कि हमें कहीं ना कहीं सेकंड इनकम सोर्स होना जरूरी है, इसलिए इस बिजनेस को आपको करना है। चौथा, जो बिजनेसमैन जो लोग होते हैं ना, उनके पास यार टाइम फ्रीडम नहीं होता, उनको है ना अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने पेरेंट्स को टाइम देने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता, तो उनको वो टाइम फ्रीडम यहाँ पे मिल सकता है ये हाई पेइंग स्किल सीखने के बाद। मुझे पता है आप सबके माइंड में चल रहा होगा कि यार वो हाई पेइंग स्किल्स ऐसी कौन सी है, राइट, जिससे हम इतना सब कुछ हमें मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सबसे पहले एक ऐसे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जिसका नाम है चल डिजिटल। अब चल डिजिटल क्या है? ये एक एमएमओ कंपनी है, एक एमएमओ प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मेक मनी ऑनलाइन, यानी कि आपको जितने भी ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके हैं वो सारे यहाँ पे सिखाए जाते हैं, राइट। अब ये जो कंपनी है ये लीगल कंपनी है बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट इसे सपोर्ट कर रही है। अब गवर्नमेंट इसे सपोर्ट क्यों कर रही है? क्योंकि हम कंपनी को टैक्स पे कर रहे हैं, सिंपल। अब कंपनी में आपको अगर काम शुरू करना है जिससे आप ऑनलाइन पैसे कमाओगे, आपको पहले स्किल सीखनी पड़ेगी, राइट। अब वो स्किल्स क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक वो स्किल्स हो सकती है फेसबुक एड, गूगल एड्स, वीडियो एडिटिंग, राइट, इंस्टाग्राम मास्टरी, अब कॉपी राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल मार्केटिंग, ये ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपको सिखाई जाएंगी, राइट। अब कंपनी के 3 पैकेजेस हैं जिसका नाम है प्रोफेशनल, एडवांस और बेसिक। अब आपके माइंड में ना प्राइस चल रहा होगा, यार यहाँ पे तो वही कोर्स लेना पड़ेगा। अब मैंने आपको पहले ही कहा था इस वीडियो को 3 लोग देख रहे हैं, वेल जो सिर्फ फ्री का लेने आए थे, फ्री के वाले लोगों के लिए तो ये खत्म हो चुका है। दूसरे जो बहानेबाज लोग यहाँ पे बहाने बनाए कि अरे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। जो तीसरा जो एक्शन टेकर्स होंगे, जो मेरी तरह होंगे, उनके लिए ये आगे का वीडियो होने वाला है। तो फाइनली गाइस, जो एक्शन टेकर्स हैं उनके लिए मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर है, और उनके लिए न्यू मेरे पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है, मैं 15 लोगों को ऐसे सीरियसली गाइड करने वाला हूँ, पर्सनली ट्रेन करने वाला हूँ, जिससे वो ऑनलाइन पैसे जो है वो कमा पाएंगे। अगर मैंने इस इंडस्ट्री से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम को जनरेट किया है, तो अगर आप ज्यादा नहीं, अगर आप महीने का 25,000 रुपए भी कमाने लग गए स्टार्टिंग में, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, राइट। तो अब सिंपल है, क्या करना है आपको? अगर आपको इस बैच में आना है, राइट, तो बैच में आने के लिए सबसे पहले आपको तीनों में से कोई से भी एक कोर्स के साथ वर्क को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं आपको प्राइजेस बता दूं प्रोफेशनल कोर्स का, और आपको उसके अंदर कितनी स्किल्स सिखाई जाने वाली जिससे आप ऑनलाइन पैसे कमाओगे, तो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आपको 15 ऐसी स्किल्स सिखाई जाती हैं, डिजिटल स्किल्स, जिससे आप सीखने के बाद ऑनलाइन पैसे कमाओगे घर पे बैठ के अपने फोन का यूज करके। तो उसका जो एमआरपी है प्रोफेशनल कोर्स का वो है 15,000 रुपए। दूसरा पैकेज है एडवांस, जिसमें आपको 7 से 8 स्किल मिलती है जिससे आप ऑनलाइन पैसे कमाओगे सीखने के बाद, उसका प्राइस है 8,000 रुपए। और जो तीसरा पैकेज है बेसिक, अब बेसिक का प्राइस कितना है? उसका प्राइस है 4,000 रुपए एमआरपी, लेकिन आपको उसमें 4 से 5 कोर्स ऐसे सिखाए जाएंगे जिससे आप ऑनलाइन पैसे कमाओगे। अब जितने भी ये जो 15 लोग होने वाले हैं ना, इनके लिए मेरे पास बहुत ही एक जबरदस्त ऑफर है। डिस्काउंट पसंद है? तो सबसे पहले अगर आप प्रोफेशनल कोर्स से स्टार्ट करते हो और आप इस बैच का पार्ट बनते हो, तो इस बैच के लिए, इस बैचमेट्स के लिए मेरे पास बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट है। वो ये है कि प्रो से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको 15,000 में नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिलने वाला है 8,260 रुपए में। और जो एडवांस पैकेज है जो 8,000 का था, वो आपको मिलने वाला है 4,130 रुपए में। और जो बेसिक पैकेज है, बेसिक का जो प्राइस था 4,000 रुपए, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 2,360 रुपए में। सो फ्रेंड्स, अब जितने भी लोग हैं जो एक्शन टेकर्स हैं,
अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो तो सिंपल है, जो एक्शन टेकर्स है वही इस काम को शुरू करेंगे, एक्शन लेंगे अभी। और अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में तीनों पैकेजेस की लिंक मिल जाएगी और आप सिंपल है जाके पेमेंट करो, अपने अकॉर्डिंग बेस्ट पैकेज चुनो और पेमेंट करके आपके स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं या फिर मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और जितने भी लोग प्रोफेशनल से शुरू करेंगे, प्रोफेशनल वालों को मैं पर्सनली कॉल करने वाला हूं, क्योंकि प्रोफेशनल से जो भी लोग स्टार्ट करेंगे ना उनके ऊपर मेरा जो ध्यान है वो पर्सनली ज्यादा होगा, राइट, कंपेयर टू अदर्स। अब सिंपल है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्रोफेशनल से शुरू करेंगे ना वो लोग अपनी लाइफ में ज्यादा सीरियस होंगे, क्योंकि जहां लगता है धन वहां लगता है मन। सिंपल है, ठीक है। क्योंकि प्रोफेशनल से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपका फायदा क्या क्या होता है? सबसे पहले आपका फायदा ये होता है कि आपको ज्यादा इनकम सबसे ज्यादा उसमें मिलती है। दूसरा, आपको उसमें ज्यादा स्किल सिखाई जाती है। ज्यादा स्किल्स यानी कि ज्यादा पैसे। मैंने आपको पहले ही बताया था अभी तक ऑनलाइन पैसे क्यों नहीं कमा रहे, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है आपके पास। तीसरा, आपको एडवांस और बेसिक आपको फ्री में मिल जाता है। चौथा, जो मेरी पर्सनल मेंटोरशिप है वो आपको फ्री में मिलती है। पांचवा, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मदद करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो। छठवा, आपको पैसे कमाने तक, आप जैसी वर्क को स्टार्ट करोगे आप पैसे जब तक नहीं कमा लोगे तब तक मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, उसके बाद भी करूंगा, बट आपको पर्सनली आपकी जो फर्स्ट इनकम जो है वो मैं कमा के देने वाला हूँ। यानी कि आपको टोटली मेरी जो पर्सनल मेंटोरशिप है, आप डायरेक्टली मेरे साथ में कनेक्टेड रहोगे जितने भी लोग प्रोफेशनल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल से स्टार्ट करते हो तो आपका फायदा ही फायदा है। और जितने भी लोग है ना, देखो अब लोगों के माइंड में ना एक क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या हमें यहाँ पे बेचना पड़ेगा? अब सिंपल है, बेचना सेल्स में पड़ता है, मार्केटिंग में लोग आपके पास खुद चल के आते हैं। सेल्स में क्या होता है ना, लोगों के पास आपको जाना पड़ता है और मार्केटिंग में लोग आपके पास खुद चल के आते हैं, राइट। तो वो सारी चीज आपको मैं सिखाऊंगा पर्सनली, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपके माइंड में चल रहा होगा कि यार मुझे यहाँ पे कन्विंस करने की जरूरत है। अब सिंपल है यार, अगर आपको एक एक्स्ट्रा इनकम की नीड है, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की नीड है, तो क्या बाकी लोग ऑनलाइन पैसे नहीं कमाना चाहते? कितने लोग ऐसे हैं आपके कांटेक्ट में जो पैसे नहीं कमाना चाहते? सारे लोग कमाना चाहते हैं, तो वो लोग इस काम को क्यों स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए। अब तीसरा, लेट सपोज मैं मान लेता हूं आज आप कोई भी बहाने से वर्क को स्टार्ट नहीं करते। यार देखो, मैं मानता हूं आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होंगी, मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैंने अपनी प्रॉब्लम्स पे नहीं, मैंने अपने फोकस को शिफ्ट किया, सोल्यूशन की तरफ रखा और मैंने काम को शुरू किया। भले ही वो पैसे नहीं थे, मैंने ये बहाना नहीं बनाया कि मैं सोच के बताऊंगा। तीसरा, मेरे पेरेंट्स भी रेडी नहीं थे, बट मैंने पैसे को अरेंज किया और काम को शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था अगर ये जो मौका है ये मेरे पास आया है कुछ टाइम के लिए और मेरी जो प्रॉब्लम है ये जिंदगी भर के लिए, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो सिंपल है, अगर मैंने इस मौके को जाने दिया तो प्रॉब्लम जो है वो मेरे पास ही रह जाएगी। और अगर मैंने एक बार इस जो मौके को रख लिया तो ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये जिंदगी भर के लिए चली जाएगी। क्योंकि देखो यार, सिंपल है, अमीर बनने में भी तकलीफ है और गरीब रहने में भी। अब चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है, राइट। अगर आपको अमीर बनना है तो सिंपल है, प्रोफेशनल पैकेज से स्टार्ट करो, मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजो, बाकी मिलते हैं डायरेक्टली सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।